इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा में आज स्पीकर ओम बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान किया। समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस मनीन्द्र मोहन और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य शामिल हैं। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत हाईकोर्ट के जज के पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव है। 146 सांसदों के हस्ताक्षर वाला यह प्रस्ताव 31 जुलाई को मिला था। पूरा विवाद 14 मार्च को शुरू हुआ जब जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास के बाहरी हिस्से में जले हुए नोट बरामद हुए। इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। साथ ही आरोपों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया गया था। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री बीवी आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जाहिर तौर पर हिमांशु, जस्टिस वर्मा की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है, लेकिन क्या उनके लिए कोई रिलीफ, कोई राहत भी है? देखिए, उनके लिए कोई रिलीफ और राहत नहीं है, क्योंकि 3 सदस्यीय जो समिति बनाई गई है वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट को देगी और उसके बाद जो है शीतकालीन सत्र जो होगा उसके अंदर उनके जो रिमूवल मोशन है उसके ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद जो है जस्टिस वर्मा उसी चर्चा के बाद जो है अपना पक्ष रख सकते हैं। उसके बाद डिवीजन होगा। डिवीजन में अगर जो प्रस्ताव लाया गया है वो सर्वसम्मति से या वो पास हो जाता है तो उसके बाद राज्यसभा में ये प्रस्ताव लेके जाया जाएगा, जहां वो अपना पक्ष फिर से रखेंगे। दोनों ही सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति को सिफारिश की जाएगी उनके रिमूवल के लिए। तो ऐसे में जस्टिस वर्मा या तो पहले इस्तीफा दे दे या फिर जो है उनके खिलाफ दोनों ही सदनों से ये प्रस्ताव गिर जाए, यही उनके लिए रिलीफ हो सकता है। लेकिन इससे पहले सौमित्र सेन कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और राज्यसभा में जब उनके रिमूवल का मोशन लाया गया था तो उन्होंने जो है अपनी पैरवी खुद की थी, लेकिन वो यूनानिमस जो है फैसला हुआ था, यानी कि आम सहमति बनी थी उस प्रस्ताव के पक्ष में जो उनके खिलाफ लाया गया था। और जैसे ही वो प्रस्ताव राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में प्रस्ताव जाता उससे पहले ही जो है सौमित्र सेन जो कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ उनके पास यही एक औपचारिक जो विकल्प है, या तो वो खुद इस्तीफा दे दें या दोनों ही सदनों से वो जो उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है वो पास ना हो। ऐसी स्थिति में ही जो है जस्टिस वर्मा बच सकते हैं। अगर उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है और वो पास होता है और उसके दोनों ही सदनों से पास होने यानी लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति को जो है उसकी संस्तुति यानी सिफारिश कर दी जाएगी कि उनके रिमूवल का जो प्रोसेस है उस पर जो मोहर लोकसभा राज्यसभा से लगी है, बहुमत के साथ लगी है। तो ऐसे में उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति जो है वो रिकमेंडेशन कर सकती है कानून मंत्रालय को। संजय का रुख करेंगे। संजय कि शर्मा भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, ये तो 3 सदस्यीय इंटरनल कमेटी का गठन किया गया है, इनका काम क्या है, किस तरीके से ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये 3 सदस्यीय समिति है जो लोकसभा स्पीकर ने आज ऐलान किया है। वो समिति अगले 3 महीनों में अब उम्मीद की जा रही है कि जो यहाँ कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है कि शीत सत्र में इसमें आगे की कार्रवाई हो, क्योंकि 3 महीने काफी होते हैं। 3 महीने एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें कि समिति जांच करके अपनी रिपोर्ट दे सकती है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने इस मामले में समिति को कोई समय सीमा नहीं दी है, लेकिन ये कहा एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी अपनी रिपोर्ट दी जाए। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शीत सत्र में इस मामले में पूरी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है और तब तक जस्टिस वर्मा को फैसला करना है कि वो इस्तीफा देते हैं या फिर इस लोकसभा और राज्यसभा में होने वाली कार्रवाई का ठीक है, मैं रोकूंगी आपको।